सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो आज हम इस एकादशी के व्रत की कथा सुनेंगे। ये बड़ी शुभ और पावन कथा है। इसे हम वामन जयंती एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, डोल ग्यारस या जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी पे भगवान श्री हरि ने वामन रूप में अवतार लिया था, उनका प्राकट्य हुआ था, तो इसलिए हम इसे वामन जयंती एकादशी के रूप में भी जानते हैं। आज के दिन श्री हरि नारायण के चतुर्भुज रूप में पूजा किया जाता है। इसके अतिरिक्त वामन देव का भी पूजन किया जाता है, जिससे धरती के सारे ही कष्टों से जीव मुक्त होता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए श्री हरि नारायण के उस चतुर्भुज पावन रूप को हम स्मरण करते हैं और श्री वामन देव को हम स्मरण करते हैं, उनका वंदन करते हैं और इस व्रत का कथा को हम आरंभ करते हैं। पांडव पुत्र युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, आप हमें भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत के विषय में कुछ बताएं तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। कृष्ण जी पहले कुछ सोच रहे थे, कुछ विचार कर रहे थे, फिर सहसा ही पांडव बंधुओं की ओर देखते हुए थोड़े मुस्कुराए और कहने लगे, मैं यही विचार कर रहा था कि मुझसे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में आप अवश्य ही पूछेंगे, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण पांडव बंधुओं को सारी ही एकादशी की कथा और उसका महत्व सुना रहे थे। पांडव बंधु कृष्ण जी की इस बात को सुनकर बड़े ही हंसे और इसी हंसी के बीच में कृष्ण जी ने एकादशी की महिमा का गुणगान आरंभ कर दिया। हे धर्मपुत्र, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की यह एकादशी का व्रत हर नर नारी को स्वर्ग में स्थान दिलाता है। सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाला यह व्रत उस समय तक पूर्ण फल नहीं देता जब तक आप इसकी कथा का श्रवण नहीं करते। इस एकादशी की कथा को यदि कोई पापी भी और कोई नीच भी सुन लेगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। यदि कोई नर नारी भी वामनी एकादशी का व्रत रखकर विष्णु भगवान का उपासना करता है तो भगवान विष्णु उसे संसार की सभी पूजाओं का फल दे देते हैं। वामन भगवान की पूजा करने के लिए वर्ष में यह एकमात्र एक ही अवसर आता है। इस एकादशी को ही वामन भगवान की पूजन किया जाता है। जो नर नारी इस एकादशी का व्रत करके वामन भगवान की उपासना करते हैं, उन्हें तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का फल मिलता है। इसलिए मैं सोच रहा था, मैं विचार कर रहा था कि आपको इस विषय में, इस व्रत के विषय में अवश्य ही बताऊं, अवश्य ही समझाऊं। इसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसी कारण इसे कुछ विद्वान परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह बात सुनते ही युधिष्ठिर जी झट से बोले कि हे कृष्ण, आपकी यह बात सुनकर मुझे कुछ शंका हो रही है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट बदलते हैं। वास्तव में आप ही विष्णु हैं, श्री कृष्ण अवतार में घूम रहे हैं। अब आप ही बताएं कि आपने राजा बलि को क्यों बांधा और वामन अवतार रूप धारण करके आपने क्या क्या लीलाएं की। उसके व्रत की विधि आपने अब तक मुझे नहीं बताई है। आप एक अवश्य ही दिखाई देते हैं, परंतु आपके अनेक रूप हैं। आज तो मैं यही जानना चाहता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ आपसे कि आप अपने अनेक रूपों के विषय में हमें कुछ बताएं। पांडवराज युधिष्ठिर से अपने विषय में इतनी जानकारी सुनने के बाद श्री कृष्ण तो हंसने लगे। फिर थोड़ी देर गंभीर होकर बोले, हे राजन, मैंने तो अनेक रूप धारण किए हैं। मैं उस समय ही रूप धरता हूँ जब संसार में पापों का बोझ बढ़ जाता है। यह धरती उस बोझ से दबने लगती है। ऐसे में त्रेता युग की एक बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भक्त प्रहलाद के पौत्र, जब राजा बलि नामक दानव को लोग इसलिए पूजा करते थे क्योंकि वह बड़ा ही सत्यवादी था, ब्राह्मणों की सेवा किया करता था और इसे ही अपना धर्म समझता था। उसने इतनी कठोर तपस्या की कि उसे इंद्र का स्थान भी प्राप्त हो गया। इंद्र को देवराज के पद से जब मुक्त किया गया तो सारे ही देवगणों के मन में दुख और शोक पैदा हो गया। देवलोक में एक दानव का राज हो, यह बात कोई भी सहन नहीं कर सक रहा था। रोते हुए मेरे पास सभी देवगण हाथ जोड़कर आए और प्रार्थना करने लगे, आप ही हमें बचा सकते हैं, हमें
देवलोक से बाहर कर दिया गया है, वहाँ से निष्कासित कर दिया है। आप कहते हुए भी हमारी ऐसी दुर्दशा है प्रभु, हमारा तो कोई अपराध भी नहीं था। तब उन देवताओं की रक्षा के लिए मैंने वामन का रूप धारण किया और ब्राह्मण बालक बनकर उस बलि का अंत करके देवताओं को फिर से स्वर्ग दिलाया। हे प्रभु, आपने वामन रूप में बलि जैसे महान शक्तिशाली दानव को कैसे जीता, इस बारे में जरा विस्तार से बताएंगे? ये बात युधिष्ठिर जी पूछ रहे थे। धर्मराज, अपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। हर मानव यही विचार करेगा कि अजय बलि को मैंने कैसे जीत लिया। उसके लिए जब मैंने वामन अवतार धारण किया तो राजा बलि ने मुझ पर प्रसन्न होकर मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कुछ भी चाहें मुझसे ले सकते हैं, मैं दिल खोलकर ब्राह्मणों को दान देता हूँ। बलि मेरे बातों में फंस चुका था। मैंने बड़े ही भोलेपन से उससे कहा, हे राजन, क्या आप मुझे दान स्वरूप 3 पग भूमि दे सकेंगे? तब राजा बलि बोले, वाह रे भोले ब्राह्मण, तुम्हारी जाति तो प्रारंभ से ही सीधी सादी भोली भाली चली आ रही है। तुम अपनी शक्ति से किसी को भी 3 लोक का राजा बना देते हो, परंतु अपने लिए हंसते हुए उसने कहा कि केवल दक्षिणा। आप ब्राह्मण लोग भी राजा बनाते हो परंतु बनते नहीं हो। राजा बलि जो 3 लोकों का राज्य संभाले बैठे हुए थे, मेरा उपहास कर रहे थे। उसे क्या मालूम था कि उसके सामने खड़ा वामन असली ब्राह्मण नहीं है। मैंने बलि से 3 पग भूमि मांगी। जब उसने संकल्प कर लिया तब मैंने अपने रूप को बढ़ाना प्रारंभ किया और 3 पग में ही 3 लोक नाप लिए। भूलोक में जंघा, पाताल में पाँव और अंतरिक्ष में पेट, स्वर्गलोक में सिर उठा लिया। उस समय देवलोक के सारे देवगण यह दृश्य देखकर आश्चर्य से चकित हो चुके थे। वे मेरी उपासना कर रहे थे। अभी तो मैंने 2 ही पाँव रखे थे। हे बलि, अब मैं तीसरा पाँव कहाँ रखूं? तुम्हारा सारा राज्य तो 2 पग में ही हमने नाप लिया है। तीसरा पग, मेरा दान तो अभी अपूर्ण है। तब बलि ने अपना मस्तक झुकाते हुए उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर ही रखें। मैं किसी ब्राह्मण को निराश नहीं कर सकता, उसके लिए तो मेरा सर्वस्व अर्पण है। बलि की है विनम्र और श्रद्धापूर्ण भक्ति को देखकर मेरा मन भी पिघल गया। तब मैंने उससे कहा कि हे बलि, अब मैं सदा आपके पास ही रहूँगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को, जिसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और शेष बैकुंठ में शयन करती है। ये वही एकादशी है जब भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं और इसी दिन नारायण की पूजा की जाती है। इस पूजा पर दान के रूप में दही और चावल के दान का अत्यंत महत्व माना गया है। इस एकादशी व्रत को बहुत ही उपयोगी और पापनाशक माना गया है। तो ये थी आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी और वामन जयंती एकादशी। तो आज के लिए मुझे आज्ञा दें और जाते जाते एक बार फिर भगवान के चतुर्भुज रूप को स्मरण करते हुए, उनका वंदन करते हुए प्रेम से बोलें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार।